हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश पेडागोगी की क्लास देखने जा रहे हैं, जो कि आपके सीजी टेट, सी टेट या फिर किसी भी राज्य के टेट के लिए यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 ये दोनों के लिए ही लाभकारी आज की क्लास रहने वाली है। और आज हमारा इंग्लिश पेडागोगी का लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये यदि हम सीजी टेट सिलेबस की बात करें तो आपके इंग्लिश पेडागोगी में आपके सिलेबस में मेंशन है, फर्स्ट टॉपिक जो आपका दिया हुआ है। तो आज की क्लास में आज हम क्या देखने जा रहे हैं, तो आज की क्लास में हम लर्निंग एंड एक्विजिशन देखने जा रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, लर्निंग एंड एक्विजिशन। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं लर्निंग एंड एक्विजिशन। ये सीजी टेट 2022 का कोर्स जो कि हमारे मोबाइल ऐप में चल रहा है। तो यदि आप में से कोई इच्छुक है ज्वाइन करने के लिए तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं सीजी टेट के कोर्स को। और अधिक जानकारी के लिए यदि आपको किसी भी प्रकार की यदि जानकारी चाहिए तो आप दिए गए इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी करके आप किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं कोर्स से संबंधित। मोबाइल ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी इस वीडियो के साथ में। कमेंट सेक्शन में पिन्ड कमेंट भी मोबाइल ऐप की लिंक है वो, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्टली जा करके आप ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज यदि टाइप करते हैं तो आपको इस तरीके का लोगो बना हुआ सामने दिखेगा, तो वहां पे जा करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन रही है सीजी टेट कोर्स के बारे में। चलिए आज के टॉपिक में हम आ जाते हैं, जहाँ पे हम देखने जा रहे हैं लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग एंड एक्विजिशन फर्स्ट टॉपिक की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना रहता है कि लैंग्वेज क्या होती है। तो आइए देखते हैं कि लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज की यदि हम बात करते हैं तो भाषा से आप क्या समझते हैं। तो भाषा एक माध्यम होता है। क्या चीज का वो माध्यम होता है? कम्युनिकेशन, संचार का माध्यम होता है। ठीक है, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि सामान्य रूप से यदि हम बात करते हैं कि भाषा क्या है, तो भाषा संचार का माध्यम है। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जिससे होता क्या है, जिससे हम अपने आइडियाज को, हम अपनी फीलिंग्स को, हम अपने थॉट्स को, मैसेज को क्या कर पाते हैं, तो एक्सप्रेस कर पाते हैं। हम क्या कर पाते हैं? अभिव्यक्त कर पाते हैं। हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, और या फिर हम अपनी जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम किसी को मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, हमारी जो थॉट्स हैं, हम भाषा के माध्यम से ही उसे क्या कर पाते हैं? एक्सप्रेस कर पाते हैं, अभिव्यक्त कर पाते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। लेकिन लैंग्वेज इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स। लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज जो है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स है। क्यों? क्योंकि भाषा को जब हम व्यक्त करते हैं तो उसको लिख करके भी व्यक्त करते हैं, बोल करके भी व्यक्त करते हैं, कई प्रकार से भाषा अभिव्यक्त की जाती है। तो इसी वजह से ये क्या है? लैंग्वेज क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ क्या है? तो सिंबल्स है ये। ठीक, फिर लैंग्वेज कैन बी एक्वायर इन 2 वेज। इसे हम किस प्रकार हम ग्रहण कर सकते हैं, ये जो भाषा है हम किस तरीके से समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है एक्विजिशन और दूसरा होता है लर्निंग, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, लर्निंग एंड एक्विजिशन। ठीक है, तो भाषा को ग्रहण करने का, एक्वायर करने का, ठीक, 2 प्रकार होता है। एक होता है एक्विजिशन और दूसरा होता है लर्निंग। अब ये क्या क्या होते हैं? लर्निंग एक्विजिशन क्या होता है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज को एक्वायर कैसे किया जाता है। आप किस तरीके से लैंग्वेज को एक्वायर करेंगे। तो लैंग्वेज को एक्वायर कैसे किया जाता है, तो हम पहले इसको समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। When a language is learned naturally and without any systematic practice, then it is called language acquisition. हम कैसे लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं? तो जैसे कि बच्चा जब छोटा होता है, तो बच्चा छोटा होता है तो वो अपने आसपास के वातावरण से सुन करके ही
भाषा को सीख जाता है। अब वो कोई एफर्ट तो डाल नहीं रहा होता है कि मुझे भाषा को सीखना है, लेकिन वो अपनी मातृभाषा को सीख लेता है। जो उसके घर में जो भाषा बोली, जो भी बोली जा रही है, वो उसे ग्रहण कर लेता है, वो उसे ग्रहण कर लेता है। यानी कि उसने एफर्ट नहीं डाला कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, या फिर मम्मी पापा ये सब बोलने के लिए उसको कोई भी एफर्ट डालना नहीं पड़ा। वो सुना और उसके बाद में, जैसे कि बच्चों को क्या बोला जाता है कि बच्चे बोलो माँ, है ना, इस तरीके से बोला जाता है। तो यानी कि बच्चे ने एफर्ट नहीं डाला, लेकिन बच्चे को आता है, अपनी भाषा वो बोल पा रहा है, अपनी वो बोली को बोल पा रहा है, यानी कि वो एक्वायर कर रहा है। एक्वायर वो कैसा कर रहा है कि वो नेचुरली, ये प्राकृतिक रूप से हो रहा है बस, ठीक है। यानी कि वो कोई सिस्टमैटिक प्रैक्टिस उसको करना नहीं पड़ रहा है कि किसी प्रणाली के अंतर्गत वो मतलब कि जा करके कि नहीं बिल्कुल इसी तरीके से मुझे अपनी भाषा, अपनी बोली को सीखना है, लेकिन वो तो सीख जा रहा है, कोई प्राकृतिक रूप से वो सीख गया है। तो जब वो प्राकृतिक रूप से, यानी कि यहाँ पे हम बात करें कि घर के ही, जब हम किसी चीज के लिए बिना एफर्ट के, एफर्टलेसली हम किसी चीज को जब सीख लेते हैं, तो यानी कि हम क्या करें, एक्वायर कर रहे हैं, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, तो उसे ही हम लैंग्वेज एक्विजिशन बोलेंगे। आगे बताया गया है कि चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज अनकॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली, यानी कि वो जान नहीं रहा है कि मैं ये चीज को सीख रहा हूं, लेकिन वो अल्टीमेटली सीख लिया है। जैसे कि यदि हम बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे कंफर्ट होते हैं जब वो निकल करके, छोटे बच्चे रहते हैं तो वो अपनी भाषा को बोलते हैं, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि वाह कितना अच्छा बोल रहा है, लेकिन उस बच्चे ने इतना एफर्ट डाला नहीं अपने, वो तो सुन करके सीख गया है। तो यदि हम लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं, तो आपके एग्जाम में जो अक्सर पूछा जाता है कि आप जहां कहीं भी लैंग्वेज एक्विजिशन देखो तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, अच्छा इसको ना अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली इसको हम क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जब बच्चा किसी भाषा को अनकॉन्शियसली, यानी कि बिना जाने यानी कि बिना जाने, या फिर हम बोल सकते हैं बिना कोई एफर्ट डाले, बिना किसी मेहनत के वो सीख रहा है, सब अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली जब वो सीख रहा है, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, हम लैंग्वेज एक्विजिशन बोलेंगे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया, एक्विजिशन देखना तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अच्छा अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, ठीक है। दिस हैपेंस व्हेन दे एक्वायर देयर फर्स्ट लैंग्वेज। और ये एक्विजिशन वाली ये स्थिति कब आती है, जब हम अपनी पहली भाषा को सीख रहे होते हैं। पहली भाषा यानी कि जैसे कि हमारी मातृभाषा हो गई, हमारी मदर टंग हो गई, हमारी नेटिव लैंग्वेज हो गई, है ना, और हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज है, जो प्राकृतिक हमारी जो एक भाषा है, उसको जब हम सीख रहे होते हैं तब हम कोई एफर्ट डालते नहीं है, लेकिन हम जो है अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हम सीख जाते हैं। जैसे कि किसी घर में मैं आ रहा हूं, है ना, किसी में ऐसे बोला गया, या फिर कहीं पे लोग, जैसे कि हम फॉरेन कंट्री की बात करें, तो वहां पे वो ऐसे वातावरण में ही वो बच्चे पले बढ़े हैं कि उनके पेरेंट्स ही उनसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो उनको ये चीज पता नहीं है कि वो इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन उनके लिए तो वो एक भाषा ही सीख गए हैं, वो उनके लिए तो उनकी मदर लैंग्वेज है, उनकी नेटिव लैंग्वेज, उनकी नेचुरल लैंग्वेज है। अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली वो ऑटोमेटिकली बात ही उसमें करना स्टार्ट कर दें। जैसे कि हम साउथ इंडियंस की बात करें, तो साउथ इंडियंस तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, तो ये सब मलयाली, ये सब भाषाएं हो गई, तो वो कोई, अब जैसे कि बंगाली की हम बात करें, है ना, मराठी की बात करें, यानी कि इतनी सारी हमारे देश में लैंग्वेज है, तो हम यदि बात करें तो कोई एफर्ट डाला नहीं गया बच्चों के द्वारा कि हम पर्टिकुलरली चलो अब बैठ करके सीख रहे, नहीं, हम अनकॉन्शियसली सीख गए, तो उसे ही क्या बोला गया है, तो उसे ही लैंग्वेज एक्विजिशन बोला गया है। यानी कि मदर टंग हो गया, नेटिव लैंग्वेज हो गया, और नेचुरल लैंग्वेज के वक्त जब हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, तब हम चीजों को क्या करते हैं, तब हम लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे होते हैं, एक्विजिशन उसी को हम बोलते हैं। लेकिन यदि हम लैंग्वेज को यदि लर्न करें, तो इसका क्या मतलब हुआ, जब हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो हम जानबूझ करके पढ़ रहे हैं, यानी कि कॉन्शियसली है, वो कॉन्शियसली वो काम किया जा रहा है हमारे द्वारा, हम कॉन्शियसली एफर्ट डाल रहे हैं, हम बिल्कुल, अब हम जैसे कि लेट्स से हमें रशियन लैंग्वेज सीखनी है, बिल्कुल सीख लीजिए, यानी कि हमें सीखनी है, हम चाहते हैं कि हम रशियन सीख जाए, है ना,
तो उसी तरीके हम फ्रेंच सीख जाएं, तो ये हम क्या करें, हम कॉन्शियसली ये काम कर रहे हैं। और पेनफुली भी, अरे यार अभी ये लैंग्वेज अभी आज ना हमारा मतलब कि केवल ना अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो हमने 1-2 शब्द सीखा, पेनफुल भी होता है वो। लेकिन जब हम अपनी भाषा, यदि हम फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वो पेनफुल नहीं होता, हम बड़े मजे से सीख जाते हैं, हमें तो पता भी नहीं चल पाता कि हम तो अपनी भाषा अपनी बोली हम सीख चुके हैं। ये क्या होता है, जब हम लर्न करते हैं लैंग्वेज को तो वो इंटेंशनल प्रोसेस होता है, इंटेंशनली हम करते हैं, हम जानबूझ करके कर रहे हैं कि नहीं हमें ये चीज को करना है, हम पूरी चेतना में ये काम करते हैं, हम जानबूझ के, हमारा एक इंटेंशन है कि नहीं हमें इसे प्राप्त करना है, इसलिए हम सीख रहे हैं ये चीज। और इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन नीड टू लर्न द वोकैब्स यानी कि वोकैबुलरी एंड ग्रामर इन ऑर्डर टू लर्न द लैंग्वेज। जब हम किसी लैंग्वेज को यदि लर्न कर रहे होते हैं तब उसमें ना हमें ग्रामर का बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि ग्रामर क्या है, वोकैब्स क्या है, हमें शब्द आने चाहिए ना, हमारे पास शब्दों की कमी हो जाती है, इसीलिए हमें बड़ी दिक्कत होती है। बहुत लोग बोलते हैं हम ना फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल सकते, हमें ना इंग्लिश बोलने में दिक्कत हो रही। क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि हमारे पास तो वोकैब्स ही नहीं है ना, हमारे पास शब्द ही नहीं है कि यदि हम हिंदी में इसको ये बोल रहे हैं तो इंग्लिश में इसे हम क्या बोलें। बाजार बोल रहे हैं, अब हमें पता नहीं, अब तुरंत हमारे दिमाग में स्टोर नहीं है, अच्छा ये तो मार्केट है। एक एग्जाम्पल बस है, हालांकि आप सभी को पता है कि ऐसा नहीं कि नहीं पता है कि बाजार को हम मार्केट बोलते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताई हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ना वोकैब जब हम लर्न कर रहे हैं किसी चीज को तो वहां पे हमें उसके व्याकरण की भी आवश्यकता पड़ जाती है, उसके जो शब्दावलियां हैं उसे भी जानना हमारे लिए जरूरी होती है, तब जाकर के तो हम किसी लैंग्वेज को लर्न कर पाएंगे, अदरवाइज तो हम नहीं लैंग्वेज को लर्न कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि संस्कृत, तो संस्कृत में हमें व्याकरण की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, उसमें हमें संस्कृत के शब्द आने चाहिए, तब तो जाकर के हम सीख पाएंगे। इंग्लिश के लिए भी ये स्थिति है। किसी भी भाषा की यदि हम बात करें तो जब हम लर्न कर रहे होते हैं तो हमें उसके वोकैब्स और ग्रामर पर ध्यान देना रहता है। लेकिन यही बात आप यदि एक्वायर कर रहे हो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज, अपनी नेटिव लैंग्वेज, अपनी मदर टंग को, तब वहां पे तो आपने नहीं जाना कि ग्रामर कौन सा सही है, वोकैब्स यानी कि कौन सा व्याकरण वहां पे यूज हो रहा है, वहां पे कौन कौन से आप तो सुन के, यानी कि माता पिता बोल रहे हैं, परिवार के लोग बोल रहे हैं, हम ऑटोमेटिकली सीख गए उसको। हमने तो नहीं जाना कि इसमें व्याकरण कौन सा लग रहा है, कहाँ पे क्रिया है, कहाँ पे विशेषण है, कहाँ पे नाउन है, कहाँ पे सर्वनाम है, सब हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम तो सीख गए हैं, एक्वायर कर लिए हैं। लेकिन यहाँ पे लर्न कर रहे हो तो ये तो ध्यान देना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक। और ये ऐसी स्थिति होती क्या है, जब हम फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, जब हम सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, जब हम टारगेट लैंग्वेज सीख रहे हैं, इंटेंशनली किया जाता है ना, ये इंटेंशनल प्रोसेस है। तो टारगेट लैंग्वेज की नहीं, हमें ना एकदम रशियन लैंग्वेज सीखनी है, हमें जर्मन सीखनी है, हमें फ्रेंच सीखना है, तो हमें इटालियन सीखना है, तब जा करके तो हम ये टारगेट करते हैं कि नहीं हमें ना ये भाषा आनी चाहिए, नहीं तो हमें नॉर्वेजियन सीखना है, तब तो जा करके हम वहां पे सेटल हो पाएंगे, नहीं तो हम ऐसा होगा कि हम तो लोगों के साथ में बात नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए तो हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश हमारे लिए क्या होगी, तो इंग्लिश हमारे लिए सेकेंड लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। या फिर कोई विदेशी भाषा की यदि आप बात करो तो वो फॉरेन लैंग्वेज हो जाती है ना। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग को आपको अब एग्जाम के लिए आपको क्या याद करना है, एग्जाम के लिए पूछा कैसे जाता है, तो आज का जो सेशन है इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि इससे यदि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो ये वाली क्लास से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो यदि आप लर्निंग की बात करोगे तो आपको ध्यान क्या देना है, कॉन्शियस एफर्ट डाला जाता है, कॉन्शियसली। अब यही बात मैंने आपको जब एक्विजिशन बताया है तो आपको मैंने क्या कहा कि आपको याद क्या रखना है एक्विजिशन में, तो आपको अनकॉन्शियस याद रखना है, अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली याद रखना है ना। ये दो चीज आप लोगों को बिल्कुल जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ बिल्कुल याद रखना है आपको, ठीक है। फिर यदि हम डिफरेंशिएट करें इसमें कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है और लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, तो एक्वायर करना है किसी चीज को, जब हम एक्वायर कर रहे हैं तो ये तो प्राकृतिक प्रक्रिया हो गई, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जब हम लर्न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है,
लर्न प्रोसेस है, यानी कि ये कौन सी प्रोसेस है, ये कौन सी प्रक्रिया है, तो ये तो शिक्षण प्रक्रिया हो गई। हम पढ़ रहे हैं, ये तो शिक्षण के अंतर्गत आ गया। ठीक है, फिर ये क्या होता है, तो अनकॉन्शियस प्रोसेस है, और ये क्या है, तो कॉन्शियस प्रोसेस है, यानी कि ये बिना जाने हमने कर लिया, और ये तो जानबूझ करके करना पड़ रहा है, जानबूझ के करना पड़ रहा है। इसमें कोई टीचिंग नहीं होती कि बैठ करके सिखाया जाएगा कि बच्चा बोलो ए, बच्चा बोलो बी, बच्चा बोलो सी, आ ई, नहीं, हम तो अपने से बोल रहे हैं, मैं करता हूं, खाता हूं, मुझे ये पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हम तो अपने से बोल रहे हैं। यानी कि कोई उसमें फॉर्मल टीचिंग की हमें जरूरत नहीं पड़ी, कि कोई औपचारिक हमें शिक्षण की आवश्यकता पड़ी है। लेकिन इसमें तो है शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, फॉर्मल टीचिंग, औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता हमें जब हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं तब तो हमें पड़ती है। ठीक, फिर इसमें कोई ग्रामर नहीं आता, किसमें, जब हम एक्वायर करें तो उसमें ग्रामर की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे हमें तो ग्रामर की आवश्यकता भी पड़ेगी। ग्रामर के रूल्स भी पता होनी चाहिए, साथ में हमें वॉकेब्स भी आनी चाहिए, वॉकेबलरी भी हमें आनी चाहिए, तब तो जाकर के कोई भी लैंग्वेज को लर्न कर पाएंगे, अदरवाइज लर्न ही नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, तो याद ही नहीं है, कुछ पता है, रूल्स ही नहीं पता है हमें, तो हम बोल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, फिर फोकस ऑन कम्युनिकेशन, स्पोकन एस्पेक्ट, गिव एनवायरमेंट एक्सपोजर टू चाइल्ड, यानी कि इसमें क्या है, संचार पर ध्यान दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता यदि बच्चा बचपन में बोल रहा है मम चाहिए, वहां पे तो संचार मतलब बिल्कुल उसने एक्सप्रेस किया मम चाहिए, उसकी मदर ने समझ गया अच्छा मेरा बच्चा पानी मांग रहा है, माँ ने पानी भी दे दिया, है ना, तो वो तो एक्सप्रेस कर पाया, मम बोला और माँ समझ गई, तो वो संचार तो बिल्कुल हो रहा है वहां पे, तो यानी कि उसको तो कुछ और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसने मम बोला और माँ ने समझ गया, यानी कि संचार तो हो गया, वो अपने भाव को व्यक्त कर पाया है। ठीक है, और यहाँ पे स्पोकन एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाता है कि बच्चा बोल रहा है, क्या बोल रहा है बच्चा, हाँ बच्चा क्या बोल रहा है, स्पोकन एस्पेक्ट पे ध्यान दिया गया है इसमें, है ना। और फिर उसके बाद में गिव एनवायरमेंट एक्सपोजर टू चाइल्ड, यानी कि पर्यावरण, हमारा बच्चा, यानी कि देखा क्या जाता है कि किसके बीच में बच्चा रह रहा है, यानी कि बचपन से कहाँ पे है, तो वो जो पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, परिवारजनों के बीच में रहता है, और बच्चा अपनी भाषा, अपनी बोली को बिल्कुल सीख गया होता है। लेकिन इसमें जो लर्निंग की यदि आप बात करोगे तो क्या बोला जाता है, हम स्कूल में जब गए थे तो बोले रीड करो, बुक को रीड करो, यहाँ पे तो कुछ नहीं बोला जाता था। हमें अपनी भाषा सीख रहे थे तो बोला गया था कि आपको कि चलो तो ये बुक उठा करके पढ़ो और तब जा करके तो अपनी भाषा को सीखना, वरना मत सीखना। ऐसा हुआ क्या, तो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे तो रीडिंग पे भी ध्यान दिया जाता है, साथ में राइटिंग्स के रूल्स भी आ जाते हैं इसमें कि ऐसा ही लिखना है, यानी कि कैपिटल लेटर लिखो, स्मॉल लेटर लिखो, फर्स्ट आपका कैपिटल होना चाहिए, फिर आपका स्मॉल होना चाहिए, आपको कर्सिव लिखना है, आपको स्ट्रेट लिखना है, आपको लाइन में लिखना है, लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए। तो इसमें तो बहुत सारे रूल्स आ गए, किसमें, लर्निंग में। लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, इसमें तो कुछ भी नहीं होता है। तो ये बेसिक से क्या है, तो ये आपके डिफरेंस है लैंग्वेज एक्विजिशन में और लैंग्वेज लर्निंग में। ठीक है, तो यहां से जो है हर साल क्वेश्चन बना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो आज की क्लास में वो 1 नंबर आपके पक्के हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्लास को फिर हम यहीं पे एंड करेंगे। क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें और आपको चीजें अच्छे से अच्छे हम अपनी तरफ से अच्छे कंटेंट्स आप तक पहुंचाते रहें। ठीक है, इसी के साथ में मैं आज की क्लास को एंड करूंगी, और यदि आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करके जो कोई भी डिटेल यदि आपको चाहिए कोर्स से संबंधित तो आप बिल्कुल ले सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्यादा आपके पास समय नहीं है, आप बहुत कम समय है कोर्स आपका एग्जाम होने के लिए, तो कोर्स यदि आप जल्दी ज्वाइन कर लेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट देगा वो। तो इसी के साथ में मैं आज की क्लास को एंड करूंगी, नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।